उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में मुआवजे की मांग को लेकर किसान आमरण अनशन पर आमादा हैं। 4 गांव के अन्नदाता तहसील परिसर में भूख हड़ताल पर बैठे। किसान प्रशासन द्वारा किए गए झूठे वादों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अन्नदाताओं का आरोप है कि शासन और प्रशासन द्वारा कई मर्तबा उनसे वादा खिलाफी की जा चुकी है, जिसको लेकर अब उन्हें ये बड़ा कदम उठाना पड़ रहा है। प्रशासनिक अफसरों ने अगर जल्द उनकी मांगे नहीं मानी तो आगामी भविष्य में अनशन और भी विकराल रूप ले सकता है। अन्नदाताओं की माने तो सिंचाई विभाग द्वारा जनपद महोबा के झिर सहेबा, गुगौरा और अलीपुरा गांव से जुड़े किसानों को सीधे तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसमें शामिल झिर सहेबा के ग्रामीणों को मात्र 1.5 लाख के ऊपर की बेहद छोटी रकम को विस्थापना के नाम पर थमाकर उनके साथ बेहद ही भद्दा मजाक किया गया है। सिंचाई विभाग द्वारा उन्हें भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत जमीन का मुआवजा तो 4 गुना कर दिया गया, लेकिन मकान का नहीं। जबकि कानून की माने तो उन्हें इसका भी मुआवजा 4 गुने से ज्यादा मिलना चाहिए था। गांव के नाराज किसानों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए आला अफसरों पर भी लापरवाही बरतने के खुले आरोप लगाए हैं। उनका मानना है कि कई सालों से उन्हें आश्वासन दिया जाता रहा है, जो कि अब तक किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि इस समस्या से जुड़ा कोई रास्ता ना निकाला जाए। सिंचाई विभाग की घोर लापरवाही और किसानों की उपेक्षा के चलते अब ये आमरण अनशन विकराल होता नजर आ रहा है। प्रशासन आमरण अनशन पर बैठे किसानों की कोई सुध नहीं ले रहा, जिसके चलते आए दिन किसानों के बीच रोष बढ़ता जा रहा है। इस अनशन की कहानी कब खत्म होगी ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, लेकिन आमरण अनशन पर आमादा ये किसान अब किसी भी सूरत में आश्वासन के भरोसे पीछे जाने को कतई तैयार नहीं है। तब तक उठाते रहेंगे जब तक हमारे दम में दम है, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। अभी हाल में जहाँ तक अधिकारियों से हम लोग पूछते हैं तो अधिकारी हम लोगों को बरगलाते हैं और ये कहते हैं कि इसका बजट पूरा हो गया है। अगर बजट पूरा हो गया है तो इन 4 गांवों का विस्थापन क्यों नहीं किया गया अभी तक। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि उच्च अधिकारियों ने प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को सही बातें नहीं बताई हैं। प्रधानमंत्री से इसका मतलब जो फीता कटवाया गया वो अधूरी परियोजना का कहेंगे आप? हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि अधूरी परियोजना है। और ये सिंचाई विभाग के जितने कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ये कभी किसी किसान से सत्य नहीं बोलते हैं और इस प्रकार की बातें करते हैं कि हम आपका मुआवजा बंद कर देंगे, बांदा भेज देंगे, लखनऊ भेज देंगे, आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए जो कुछ दिया जा रहा है, जो कुछ हम दे आएंगे वही आप स्वीकार कर लीजिए, अन्यथा आप परेशान हो जाएंगे। हम लोगों को हड़काया जा रहा है, हम लोगों को डरवाया जा रहा है और कभी कोई सही बात बताई ही नहीं जाती है। और 2-3 साल से जब से जमीन का मुआवजा मिला है, हमने देखा है कि वहाँ के कर्मचारी अधिकारी माला माल हो गए हैं, उनकी कारें चल रही हैं, प्लाट खरीदे गए हैं। इसके लिए हमने RTI भी डाली है, उसका भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसमें घोर भ्रष्टाचार है। 1 साल से हम सभी लोग विभिन्न प्रकार के अफसरों के पास गए हैं, DM साहब के पास गए हैं, SDM साहब के पास गए हैं और यहाँ तक कि प्रदेश सरकार के मंत्री बहुत सारे जो यहाँ पर आए हैं उनके पास भी गए हैं। और एक बार जो है तो यहाँ अध्यक्ष जी बांदा में आए हुए थे, तो झिर सहेबा के पूरे किसान और भी तमाम किसान वहाँ पर इस समस्या के बारे में गए थे, लेकिन वहाँ उस पहली सरकार में भाजपा की कोई हमें रिलीफ नहीं मिला हुआ है। अब इस दौरान हम सभी लोग जाकर के DM साहब से मिलते रहे हैं, सिंचाई विभाग से मिलते रहे हैं। विगत 3-4 महीने से DM साहब हमें मीठी मीठी गोली देते रहे हैं और कहते रहे हैं कि आपके समस्या का समाधान हो जाएगा, आपका गाँव भी बस जाएगा। और उसी पिछले वर्ष आपसी सहमति से कुछ किसानों को बरगला करके और केवल सिर्फ 1 गुना मुआवजा मकान का दिया गया, जो कि बहुत कम है। यहाँ तक कि महोबा में अच्छी जगह पर प्लाट भी हम नहीं ले सकते हैं। अर्जुन सहायक परियोजना केंद्र सरकार एवं भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें से कबरई बांध का उच्चीकरण कराया जा रहा है। कबरई बांध का उच्चीकरण से 4 गांव प्रभावित हैं। नंबर 1 झिर सहेबा, दूसरा अलीपुरा, तीसरा गगौरा, चौथा गंज। और 2011 से ये सिंचाई विभाग ने झिर सहेबा की ज़मीन को चयनित कर दिया गया था, नक्शा तैयार कर दिया गया हाईवे से 200 मीटर छोड़ करके आसमा क्रेशर के पीछे। तो आज तक वो ज़मीन को इन्होंने बिक्री नहीं कर पाई और न वहाँ गाँव बसा पाए हैं। ये झूठ आश्वासन देते रहे कि हम आपका ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। आज तक इन्होंने किसानों की व्यवस्था नहीं कर पाई। और जो लोकसभा में बिल पारित हुआ सन 2013 में, तो उसके अधीन उनका
उन्होंने इस का पालन नहीं किया, अपने मन का किसानों को मुआवजा दिया। और झीर साहिब में तो इतना तक इन्होंने उत्पात मचाया कि कहने को हमें शर्म लगती है कि ठेलन पुलिस भेजी गई, जबरदस्ती हमारी औरतों को और लड़कों को जबरदस्ती पकड़ करके और कह रहे थे कि बैनामा कराओ खेती का, और नहीं तो मुकदमा लिखेंगे, जेल भेजें। जो यहाँ की सिंचाई विभाग है, यहाँ से खबर नहीं वहाँ तक पहुँच पाती है। वो अपने जगह पे काम उनका चालू है और वो पैसा देने में करबद्ध है, पैसा भेजते हैं, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं वो चोरी करते हैं, भ्रष्टाचारी करते हैं। हजारों बार हमने एप्लीकेशन दी, नहीं देते हैं, नहीं खबर वहाँ तक पहुँचते हैं। अगर खबर पहुँच जाए एक बार प्रदेश के मुखिया तक तो उनकी हालत तो ताकि किसानों की दुर्दशा और बदहाली ठीक हो सके, लेकिन यहाँ प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा किसानों का। और किसान ही देश की शान है और बॉर्डर में जवान। हमारे बच्चे जो 20-20 साल के पिछले साल हो गए थे, उनकी आयु जो है तो 3 साल पहले की 18 साल की आयु वालों को प्रतिकर मिलना है, सरकार ने व्यवस्था की है, तो उनको 17 साल का बता दिया गया। और जबकि 2020 में पहली बैठक शुरू हुई थी झीर साहिबा में, तो तरीका ये कहता है कि पहली बैठक से जहाँ से शुरू की गई है बैठक, वहाँ से आयु की गणना एक व्यक्ति की जानी चाहिए, लेकिन प्रशासन ने ऐसा नहीं किया। पहले डीएम सत्येंद्र साहब थे, उनसे ही मिलते रहे और उनने भी बहुत दबाव बनाया किसानों के ऊपर और किसी प्रकार की कोई बात नहीं सुनी। और कुछ किसान जो है तो झांसे में भी आ गए, लेकिन आधे किसान झीर साहिबा के बचे हुए हैं। गंज गौरा और अलीपुरा के किसी किसान ने नहीं लिया है अभी तक। किसान की पूरी जमीन से संबंधित आस्तियां यानी कि पेड़, कुआं, बंदी, बोरवेल, इनका 4 गुना मुआवजा दिया जाना है, घरों का 4 गुना दिया जाना है, जो हमारे प्लाट पड़े हुए हैं आबादी के उनका 4 गुना दिया जाना है। उसकी मांग को लेकर के हम विगत 4 महीने से माननीय डीएम साहब से मिलते रहे हैं, जो वर्तमान में हैं, और ये कहते रहे कि नहीं हम निराकरण कर रहे हैं। एक दिन लगा अचानक 10 दिन पहले, कौन सी तारीख थी उसमें, 2 तारीख को डीएम साहब ने साफ उनने अपना मूड बदला, अपना पैंतरा बदला और उसी लहजे में बोले जिस लहजे में सिंचाई विभाग वाले बोलते थे कि आपको वही दिया जाएगा जो पहले किसानों को दिया जा चुका है। उससे हम बहुत दुखी हैं, आहत हैं, बहुत अचंभे में हैं। और अब हमारे पास, हम किसानों के पास, हम गरीबों के पास, मजदूरों के पास कोई रास्ता आंदोलन के अलावा नहीं है। तो 8 तारीख से, विगत 8 तारीख से हम लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं। हेमंत गोस्वामी की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।